हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 838 पुश डोमिनोज। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर एग्जांपल के साथ देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, देयर आर n डोमिनोज इन अ लाइन। एक आपको लाइन दी हुई है और उसके अंदर कुछ इस तरह से आपके पास n नंबर ऑफ डोमिनोज रखे हुए हैं। सारे डोमिनोज वर्टिकली अपराइट लगे हुए हैं, यानी कि आपके जितने भी डोमिनोज यानी कि मेन मतलब है कि जो बॉक्सेस हैं ये आपके सीधा सीधा रखे हुए हैं। इन द बिगिनिंग वी साइमल्टेनियसली पुश सम ऑफ द डोमिनोज ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। मतलब क्या है, हम एक ही बार में दोनों साइड से प्रेशर डालेंगे। एक ही बार में हम लेफ्ट से प्रेशर डालेंगे और एक ही बार में हम उसके ऊपर राइट से प्रेशर डालेंगे। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि उनमें से कौन से डोमिनोज ऐसे हैं जो गिरेंगे, कौन से डोमिनोज खड़े रहेंगे, और अगर जो गिरेंगे तो वो किस डायरेक्शन में गिरेंगे। हमें कुल मिला के ये सब पता करना है। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर ईच सेकंड, हर एक सेकंड के बाद जो भी मेरा डोमिनो है, अगर मान के चलो उसको कोई लेफ्ट वाला पुश करता है तो वो लेफ्ट में जाएगा, राइट वाला पुश करता है तो वो राइट में जाएगा। अगर एक डोमिनो है जो कि मेरा बीच में है और एक साइड से उसको लेफ्ट से पुश करते हैं और एक साइड से उसको राइट से पुश करते हैं सेम टाइम पे, तो वो कहीं भी नहीं गिरेगा। वो जैसे सीधा था वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब देखो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें इसके अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है डोमिनोज की, जिसके अंदर अगर वैल्यू L है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो डोमिनो है वो मेरा लेफ्ट साइड में पुश हो जाएगा। अगर मेरे डोमिनो की वैल्यू R है तो वो मेरा राइट साइड में पुश हो रहा होगा। और अगर उसकी वैल्यू डॉट है, डॉट का मतलब क्या है, वो अभी कहीं भी पुश नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, या तो मेरे लेफ्ट वाले का इफेक्ट आएगा या तो मेरे राइट वाले का इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो मेरे पास इनपुट डोमिनोज है जिसका है R.L। अब एक बार जो सोचना, सबसे पहले वाला मेरा किस साइड के लिए मूव कर रहा है, राइट के लिए। आप मान के चलो जो भी मेरा पहले वाला है वो इस डायरेक्शन में मेरा मूव कर गया, मेरा पहला डोमिनो जो था। दूसरा डोमिनो भी मेरा सेम डायरेक्शन में मूव कर गया, यानी कि दोनों राइट में चले गए हैं। अब जो मेरा थर्ड वाला है, थर्ड वाले के ऊपर अगर आप सोचो तो इससे जो पहले वाला है उसका इफेक्ट आएगा और वो मेरा राइट में जा रहा है। तो होना क्या चाहिए था, जो मेरा थर्ड वाला है वो मेरा राइट में मूव कर जाना चाहिए था। ये कंडीशन तो तब है जब हम कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। अब आप सेम चीज को उन्होंने बोला ना साइमल्टेनियसली, अब हम कहां से कहां जाएंगे, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तब सोचना ये जो लेफ्ट वाला है ये भी सेम टाइम में उधर की तरफ फोर्स लगाएगा और अभी इधर से राइट वाले ने फोर्स लगाई थी। जब राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ फोर्स लगाएंगे तो होगा कि जो मेरा बीच वाला है वो तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, वो तो कहीं मूव ही नहीं करेगा। सो लेफ्ट वाला अपनी जगह पे रह जाएगा, ये डॉट अपनी जगह पे रह जाएगा और दोनों राइट वाले अपनी जगह पे रह जाएंगे। तो ये जो मेरा इनपुट था, आप देख सकते हो सेम टू सेम मेरा आउटपुट आ गया, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, इसको और भी ज्यादा एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं, तो आप यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिखता हूँ जरा। हम हमेशा दो चीजें लेके चलेंगे, ठीक है। एक तो होगा क्या, जब कोई भी चीज कहां से कहां जा रही होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जब कोई भी चीज कहां से कहां जा रही होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अभी हम कहां से कहां जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे, ठीक है। ये मेरा सबसे पहले वाला डोमिनो है। इसके ऊपर देखो, इससे पहले किसी को इफेक्ट है ही नहीं लेफ्ट से राइट जाने में, तो इसके ऊपर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जैसा है अपना एज इट इज रह जाएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको जीरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला मेरा किधर मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये वाला तो चला गया। अब इस पे चलते हैं, ये वाला मेरा किस साइड में मूव कर रहा है, ये मेरा लेफ्ट में मूव कर रहा है। तो ये देखो, ये जो मेरा सेकंड वाला डोमिनो है ये कहां पे मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। और अभी हम बात कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की। जो राइट में मूव कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट में मूव करेगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेसिकली इसको भी जीरो मान लेते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से मेरे पास एक डॉट आ गया, मेरे पास अगेन एक डॉट है, तो मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहे हैं। तो इसको भी अभी आप जीरो ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो मेरे इससे नेक्स्ट वाला है वो मेरा किधर की साइड मूव करेगा, ये मेरा राइट में मूव करेगा। यानी कि जो मेरा फोर्थ नंबर का डोमिनो है, ये जो मेरा ये वाला डोमिनो है ये मेरा राइट में मूव करेगा। अगर ये मेरा राइट में मूव करेगा तो मुझे राइट में जाना ही है, तो ये भी मेरा इजीली राइट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे जो नेक्स्ट वाला डोमिनो है इसके पास अपनी देखो कोई भी डायरेक्शन है नहीं। ये किसकी वजह से मूव करेगा, ये अपने प्रीवियस डोमिनो की वजह से मूव करेगा। और देखो जो इसका प्रीवियस वाला डोमिनो है वो कहां पे जा रहा है, राइट में जा रहा है। अगर मेरा प्रीवियस वाला डोमिनो राइट में जा रहा है तो ये भी कहां जाएगा, राइट में जाएगा। बट कंडीशन क्या थी, अगर एक डोमिनो ऐसा है जिसकी अपनी डायरेक्शन नहीं है, वो पहले वाले से जाएगा तो वो 1 सेकंड का टाइम लेगा जाने में।
तो ये वाला कितनी देर में जाएगा, तो ये वाला मेरा 1 सेकंड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप देखो मेरा नेक्स्ट जो डोमिनो है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है उसका अपना। अब ये फिर वापस किस साइड में जा रहा होगा, मेरा वापस से राइट में जाएगा, बट कितनी देर में जाएगा, पहले वाला 1 सेकंड में गया है तो ये वाला मेरा 2 सेकंड ले लेगा। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट वाला है वो मेरा वापस से 3 सेकंड का टाइम लेने वाला है। उसके बाद से जो मेरा नेक्स्ट डोमिनो है वो कहां पे जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट वाले से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे राइट में जाना है, तो ये वापस से 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरा खुद ही राइट में जा रहा है, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आप देखो फिर 2 डोमिनो ऐसे आ गए मेरे पास जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले वाला मेरा 1 सेकंड में जाएगा, दूसरा वाला मेरा 2 सेकंड में जाएगा, उसके बाद फिर एक लेफ्ट में आ गया तो ये वापस से 0 हो जाएगा। और लास्ट के जो 2 डोमिनो है ये तो आप देखो राइट में जा ही नहीं रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों मेरे 0 हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया हो कि ये वाला पार्ट मैंने कैसे लिखा है। सिमिलरली नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हो, इस चीज को मैं वापस से लिख रहा हूँ, बट कंडीशन के इस बार हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हम इस बार ऐसे से ऐसे मूव करने वाले हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट वाला डोमिनो मेरा डॉट है, डॉट है तो उससे मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट वाला है वो हो जाएगा 0। देखो इसको हम लिखेंगे भी सिर्फ उल्टा ही। ठीक है, उससे पहले वाला क्या है मेरा वापस से एक डॉट है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या होने वाला है मेरा 0। उससे पहले चलते हैं, उससे पहले क्या होगा ये सोचो। जो मेरा थर्ड वाला डोमिनो है वो अपना खुद ही लेफ्ट में जा रहा है जहां मुझे जाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उससे नेक्स्ट वाला डोमिनो के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो उसके ऊपर इफेक्ट किससे आएगा, उसके प्रीवियस वाले डोमिनो से जो कि लेफ्ट में जा रहा है, और हम जा भी कहां रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1। उससे नेक्स्ट वाले पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2। बट उससे पहले वाला कहां जा रहा है, राइट में जा रहा है, और हमें कहां जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है, तो ये वापस से कितना हो जाएगा मेरा 0। उससे पहले वाला मेरा लेफ्ट में जा रहा है जहां पे मेरे को जाना है, तो ये तो खुद ही जा रहा है, तो ये मेरा ऑलरेडी 0 होने वाला है। उससे पहले आप देखो तो वापस से क्या आ चुके हैं, 3 ब्लैंक डोमिनोज आ चुके हैं, तो यानी कि ये 1 सेकंड में जा रहा होगा, ये मेरा 2 सेकंड में जा रहा होगा, और ये मेरा 3 सेकंड में जा रहा होगा। उसके बाद एक राइट में जा रहा है, वो वैलिड गेस नहीं है तो उसको रिमूव कर देंगे, वापस से 0 हो गया। उसके बाद अब ये देखो वाला जो डॉट है, इस वाले डॉट के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इसकी लेफ्ट वाले साइड में, तो ये अगेन मेरे लिए 0 रहने वाला है। उससे पहले लेफ्ट में वो जा ही रहा है तो अच्छी बात है, तो ये वापस से 0 हो जाएगा। एंड द फर्स्ट वन इज डॉट, यानी कि उसके ऊपर किससे इफेक्ट आएगा, मेरे प्रीवियस वन से जो कि लेफ्ट है, लेफ्ट में हम जा रहे हैं तो ये मेरा 1 सेकंड में आ रहा होगा। अगर आपको सिर्फ ये पार्ट समझ में आ गया है कि ये वाला पार्ट कैसे लिखा गया है, तो बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसके बाद आपको ये पता करना है कि आपके डोमिनो की डायरेक्शन क्या होने वाली है, आपकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, क्योंकि अब आप 2 चीजें समझ चुके हो। अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, और अगर आप राइट से लेफ्ट में जा रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं कि आपने ये नंबर्स कहां से जनरेट हुए हैं, अब बस आपको इनका रिजल्ट बनाना है, दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं मेरे पास कंडीशंस क्या क्या आएंगी। अगर आप सोचो जो भी मेरे मान के चलो, जो लेफ्ट वाला मैंने ये वाला बनाया मैंने लेफ्ट वाला, अगर इसके अंदर जो भी मेरी आई की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो मैंने नीचे राइट वाला बनाया है इसके भी अगर आई वाले के अंदर वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो क्या है, देखो इन दोनों के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। और ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाएगी मेरी, डॉट वाली कंडीशन। क्यों, क्योंकि जहां पे जो भी मेरा डोमिनो होगा वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से भी प्रेशर आया राइट से भी प्रेशर आया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकंड कंडीशन देखो इसके अंदर मेरी क्या रहने वाली है। उसके बाद अब आप ये सोचिए कि जो भी मेरे लेफ्ट ऑफ आई की जो वैल्यू है वो क्या है, वो इक्वल्स टू 0 है, बट इस बार राइट में कुछ तो है मेरे पास। ठीक है, दोबारा सुनो, लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू 0 है, बट ये जो मेरे पास राइट वाला वेक्टर है इसके अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, यानी कि मेन प्रेशर किस साइड से जाएगा इस बार, मेरा राइट साइड से इसके अंदर मेरे पास प्रेशर जा रहा होगा। ठीक है, आप इस सेम सिचुएशन को उल्टा करके लिख सकते हैं राइट के लिए, कि अगर आप मान के चलिए कि राइट वाली जो है उसके अंदर मेरे पास इक्वल्स टू 0 है, लेफ्ट वाले में कुछ है, तो इस बार केस किधर की जाएगा, लेफ्ट साइड के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो कि इस बार मान लेते हैं कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। ठीक है, अब मान के चलते हैं जो मेरे लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, राइट ऑफ आई की वैल्यू से, सॉरी। अब किस साइड में पुश होना चाहिए, देखो लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू बड़ी है राइट ऑफ आई से। आपके हाथ में 2 बॉल्स हैं, दोनों सेम बॉल हैं, आप जिसको पहले छोड़ोगे वही तो नीचे जाएगी सबसे पहले, यानी कि जिसका टाइम कम होगा वो पहले पुश होने वाला है।
ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है, आप देखो लेफ्ट ऑफ आई का टाइम ज्यादा है और राइट ऑफ आई का टाइम कम है, यानी कि राइट ऑफ आई मेरा पहले मूव कर चुका है, तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी मेरी, राइट ही तो होगी। एंड बस लास्ट एक कंडीशन क्या है, अगर आपकी सिमिलरली जो राइट ऑफ आई है वो आपकी क्या है, वो आपकी ग्रेटर देन है किससे, लेफ्ट ऑफ आई से, यानी कि राइट ऑफ आई बाद में मूव किया, पहले मेरा लेफ्ट मूव कर जाएगा क्योंकि उसको टाइम ही कम लगा, तो मेरा फाइनल डायरेक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट रहने वाला है। सो बस यही था इस पूरी वीडियो में। अब सिर्फ आपको एक कोड वाला पार्ट आ जाएगा। अगर आपको ये सारा पार्ट समझ में आ चुका है तो कोडिंग इसकी बहुत ज्यादा इजी रहने वाली है। कोडिंग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह अपनी लेंथ निकालूंगा। सो क्या हो जाएगा, इंट n इज इक्वल्स टू डोमिनोज डॉट लेंथ। इससे मुझे मेरे पूरे डोमिनोज की लेंथ मिल जाएगी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कितने हैं जिनके ऊपर मुझे इटरेट करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे 2 वेक्टर्स चाहिए। फर्स्ट वेक्टर मेरा क्या होगा, जो कि मेरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, पहला वेक्टर हमने क्या लिया था, जो मेरा लेफ्ट से राइट में जाएगा। अब इसका साइज कितना होगा, साइज इसका n ही होगा और हम सबको 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो एक मेरा दूसरा वेक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा, मेरे राइट वाले के लिए। इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ n एलिमेंट्स होंगे और इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूं। सो मेरे पास यहाँ पे 2 वेक्टर्स भी रेडी हो चुके हैं जो कि मेरा काम करेंगे। नेक्स्ट एक मैं ले लेता हूं प्रीवियस पॉइंटर, कि मेरा जो प्रीवियस वाला कैरेक्टर है फिर पॉइंटर है वो क्या रहना चाहिए। प्रीवियस पॉइंटर को स्टार्टिंग में डॉट ले लेते हैं कि जो पहले वाला है अभी तक उसके ऊपर किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, ये आपका बाद में अपडेट हो जाएगा इसके पहले वाले के अकॉर्डिंग। देन हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं इंट सेकंड्स, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे किस वाले डोमिनो ने कितना टाइम लिया है गिरने के लिए। इनिशियलाइज इसको 1 से कर लेते हैं। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। अब यहाँ पे कोड के लिए अपनी लूप चलाएंगे। ये वाली लूप मेरी कहां से कहां पर जाएगी, ये मेरी लेफ्ट टू राइट जाएगी। सो इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके ये जाएगी i इज लेस देन n तक, और i मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। मेरी एक लूप बन चुकी है जो कि मेरी लेफ्ट से राइट में जा रही है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे जो हमने यहाँ नीचे डिफाइन की थी। इफ डोमिनोज के अंदर जो भी i पे वैल्यू है वो मेरी क्या है, इक्वल्स टू क्या है, अगर आप मान के चलिए वो मेरी वैल्यू राइट है, ठीक है, यानी कि R वाली कंडीशन है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये तो बेस्ट पार्ट है ना, क्योंकि मुझे वही वाली कंडीशन चाहिए कि हम वहां पे जा रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले प्रीवियस पॉइंटर मेरा किस चीज से अपडेट हो जाएगा, डेफिनेटली R से मेरा प्रीवियस पॉइंटर अपडेट हो जाएगा। और जो भी मेरी सेकंड्स की वैल्यू है वो मेरी एज इट इज रहने वाली है, वापस से 1 हो जाएगी। और बस आप इस सेम चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करते रहिए। पहली कंडीशन खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्या होगा, एल्स इफ अगर राइट की जगह यहाँ पे लेफ्ट हो जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे राइट की जगह मेरे पास लेफ्ट आया था तो मेरे तो पूरा खेल बिगड़ गया था। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो प्रीवियस की वैल्यू है मैं उसको वापस से इनिशिएट कर सकता हूँ। किस चीज से, लेफ्ट वाले पॉइंटर से, कि मेरे पास जो लास्ट पॉइंटर रहा था वो मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर रहा था। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि अगर जो भी मेरा जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है वो इक्वल्स टू है किस चीज के, मेरे राइट के, कि जो प्रीवियस वाला है वो मेरा राइट में गया है। एंड देन उसी के साथ में जो मेरा डोमिनोज ऑफ आई की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है कि उसके ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो इट्स जस्ट अ डॉट, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हम किधर मूव करेंगे, आप सोचो ना राइट वाला है और आप राइट में जा रहे हो, तो सीधी सीधी बात है कि आप राइट के अंदर मूव करने वाले हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑफ आई इक्वल्स टू सेकेंड्स, और उसके बाद जो आपका सेकेंड्स की वैल्यू है ये आपकी प्लस प्लस हो जाएगी। कि अब हम नेक्स्ट के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। यही तो हम कर रहे थे, हम जब भी राइट में जा रहे थे और हमें एक ऐसा मिल रहा था जो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे राइट में जा रहे थे, ये स्टार्टिंग में 0 है, बट मुझे जैसे ही ये मिला तो आप देख सकते हो यहाँ मेरी वैल्यू 1 हो गई है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अपने प्रीवियस वाले का इफेक्ट आया नेक्स्ट वाले के लिए। इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। सो देखो अब हम लेफ्ट टू राइट तो जा चुके हैं, अब हमें कहां से कहां जाना पड़ेगा, अपना राइट टू लेफ्ट के लिए। हम एक बार यहाँ से निकलते हैं। तो जगह आपका राइट टू लेफ्ट, इस चीज के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस वाला है वो देखो कोई ना कोई वैल्यू यूज कर चुका होगा। सो हम पहले उसको अपडेट कर देते हैं वापस अपने डैश से कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। और जो मेरा टाइम होगा वो भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, तो मैं उसको वापस से 1 से इनिशियलाइज कर लेता हूं यहाँ पे। अब हम सेम लूप को उल्टा चला लेंगे, 4 int i इक्वल्स टू n-1, जो कि लास्ट -1 तक चलने वाली है मेरी। i कब तक चलेगा, जब तक कि मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, i माइनस माइनस होता रहेगा।
अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। देखो मेरा पहले वाला पार्ट क्या है, इफ डोमिनोज ऑफ आई इक्वल्स टू आर। मैं इसको सेम चीज को कॉपी करके यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बट इस बार मेरी कंडीशन क्या होगी, अगर मेरी डोमिनोज ऑफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस वाला है, अब इस बार किससे अपडेट करूंगा मैं, लेफ्ट से अपडेट कर दूंगा। सेकंड मेरी 1 रहेंगी, कंटिन्यू हो जाएगा। पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। सो आप देख सकते हो, अपनी दूसरी कंडीशन को उठा लेते हैं एक बार। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर इस बार डोमिनोज ऑफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू राइट हो जाएगी, तो इसके बाद जो भी मेरा प्रीवियस वाला पॉइंटर होगा मैं उसको किससे अपडेट कर दूंगा, अपने राइट वाली वैल्यू से उसको अपडेट कर दूंगा। 2 वैल्यूज मेरी हो चुकी हैं। लास्ट वाली कंडीशन भी लिख लेते हैं। लास्ट वाली कंडीशन क्या है कि अगर प्रीवियस जो है वो मेरा इक्वल टू इस बार किसके होगा, लेफ्ट के इक्वल होगा, एंड डोमिनोज ऑफ आई की वैल्यू डॉट डॉट होगी, तो इस बार लेफ्ट ऑफ आई के अंदर हम यहाँ पे सेकंड्स को स्टोर करा देंगे। लेफ्ट ऑफ आई के अंदर मैं इस बार सेकंड को स्टोर करा दूंगा, सेकंड्स मेरी प्लस प्लस हो जाएंगी, और यहां पर ये वाला लूप मेरा खत्म हो जाएगा। सो आप देख सकते हो मेरी 2 चीजें क्लियर हो चुके हैं। अब मेरे दोनों वेक्टर्स रेडी हैं, दोनों वेक्टर्स के अंदर मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सीधा सीधा मेरे एक फाइनल रिजल्ट चाहिए। सो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में इसको खाली छोड़ देते हैं कि अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें इसके अंदर वैल्यू डालनी होगी। सो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर देखो वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग आनी थी, ये जो हमने कंडीशन यहाँ पे नीचे डिफाइन करी थी, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यूज आएंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अब बस इसके अंदर वही कंडीशंस डालेंगे हम। पहली कंडीशन क्या है कि अगर, जो हम यहाँ पे नीचे देख चुके थे, आप ये वाली देख सकते हो, अगर मेरी लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, एंड जो मेरे राइट ऑफ आई की वैल्यू है वो भी इक्वल्स टू 0 है। सो इसका मतलब क्या था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहां पे जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा वो मेरा वही हो जाएगा जो पहले था। सो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू डोमिनोज ऑफ आई, ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरी, एल्स इफ, ये वाली मेरी दूसरी कंडीशन है। अगर मेरा लेफ्ट ऑफ आई 0 हो जाएगा तो अब सीधे सीधे अपनी राइट वाली साइड में जा रहे हैं, तो उसको ऐड कर लेंगे हम। तो ये कंडीशन क्या होगी, अगर मेरी लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा अपना, हाँ, यार वाला पार्ट मेरे इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 2 चीजें क्लियर हैं। थर्ड में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, एल्स इफ, अगर यहाँ पे राइट ऑफ आई की जो भी वैल्यू है वो इक्वल्स टू हो जाएगी 0, तो यहाँ पे इस बार जो रिजल्ट होगा उसके अंदर क्या ऐड होगा, लेफ्ट वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों ही साइड से इक्वल फोर्स आ जाता है तो क्या होगा, एल्स इफ राइट ऑफ आई के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो इक्वल्स टू है किसके, जो मेरी लेफ्ट ऑफ आई के अंदर वैल्यू है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, रिजल्ट पावर सेम है। तो इस बार क्या होगा, जो रिजल्ट होगा मेरा उसके अंदर मैं एक नॉर्मल डॉट को इंपोर्ट करा दूंगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, एल्स इफ अगर मेरे लेफ्ट ऑफ आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, राइट ऑफ आई की वैल्यू से, तो इस बार जो मेरा रिजल्ट है उसके अंदर क्या ऐड होना था, मेरा राइट वाला पार्ट ऐड होगा, सीधा सीधा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि अगर लेफ्ट ऑफ आई ग्रेटर है तो मेरा राइट वाला पार्ट ऐड होगा, और अगर इनमें से ये वाली कंडीशन नहीं है तो मेरा कौन सा ऐड होगा, इस बार नेक्स्ट वाला ऐड होगा। सो यहाँ पे तो अब एल्स की कंडीशन काम कर जाएगी। एल्स रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट वाला जो मेरा पार्ट है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा कोड फाइनल खत्म हो चुका है। और लास्ट में बस मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करा लूंगा, अपना फाइनल रिजल्ट। सो आप देखो कि आपका एक्सेप्ट हो चुका है जब ये फंक्शन के अंदर लिखा गया है रिटर्न रिजल्ट। एक बार इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं। और ये फाइनली यहाँ पे मेरा सबमिट हो चुका है।
सो ये था मेरा कंप्लीट कोड फॉर द क्वेश्चन नंबर 838। आप इसको खुद से एक बार ट्राई जरूर करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा क्वेश्चन जरूर है। अब हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।